नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजलमान पाकिस्तानी ज़र कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला भीमपुर के ज़िले हेडकोार्टर पर हमारे पास सियासी समाजी शख्सियत हैं, इसलाह रिफार्मर हैसियत में भी एक इनका रोल है। साकब भट्ट साहब, इनसे वो पूछते हैं कि हालिया बलदियाती इलेक्शन जिनका इस वक्त इंतखाबी मुहिम का सिलसिला बड़े अरूज पे है, इसमें आप क्या तजिया और तबसरा करते हैं कि लोगों ने दरख्वास्तें कैसे दी, कितने लोग एक एक वार्ड से या एक एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर के वार्ड से और टाउन बल्दिया कमेटी के हवाले से आए, और उनके आपस के क्या सूरत हाल हैं, वोटरों को क्या मुश्किलात हैं, और कैसे लोग इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। आप एक तजिया दीजिए जी। जी, जहाँ तक वज़ारती इलेक्शन के इंतखाब का तल्लक है, तो जो से हमारे जितने भी मेम्बरान हैं, मैं तो सिटी को ज़्यादा ही करूँगा। जहाँ तक मैं रहता हूँ, मेरी मेरी निगाह जाती है वहाँ तक कि मैं देख सकता हूँ। ज़्यादा तो मैं बात करूँ हल्का सामान्य की या बनाने की, उस वक्त वहाँ तक मैं तजिया नहीं कर सकता, लेकिन शहर की हद तक मैं हद तक वो तजिया कर सकता हूँ। देखें तो वोटर को उम्मीदवार उस तरह मोटिवेट नहीं कर सके, जिस तरह अपना कोई मंशूर नहीं दे सके, अपना कोई ऐसे कोई लोगों को मोटिवेट नहीं कर सके। वोटर बहुत परेशान है। वोटर के हाँ, पहली बात वोटर भी नहीं निकल रहा। दूसरी बात है वोटर तो बिल्कुल वोट जो है ना, लीडरान के जो मेम्बरान खड़े हैं उनके साथ चलने को तैयार नहीं है, सपोर्ट नहीं कर रहे। बिल्कुल ही एक अजीब सा माहौल है, क्योंकि वो टिकट जो एक पार्टी वाइज जो हमारे यहाँ पे एक नून लीग है और अपना PTI है, मसलन टिकट लोगों उनसे लीडरान से ली, वही उन पे इंसार कर रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि जो इलेक्शन रन है वार्ड की 8 हमारी वार्ड है सिटी की, वार्ड की हद तक जितने भी मेम्बरान हैं, 1-2 आज़ाद हैं, बाकी सब टिकट पे हैं, 2-3 आज़ाद भी हैं। लेकिन ज़्यादा जो चांस बने वो PTI और नून लीग के उम्मीदवारों के आपस में मुकाबले ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन और अपनी उनकी उस की जो सी ना क्वालिटी मुझे नज़र नहीं आ रही। वो भी अपने जो जिनसे उन्होंने टिकट ली हैं उन पे इंसार कर रहे हैं कि यहाँ पे वो जितवाएंगे। जो ये तासर दिया जा रहा था ना कि नई लीडरशिप पैदा होगी, इससे हाँ कुछ हद तक कोई 5% लीडरशिप आ सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा हम वही सिस्टम अगर इलेक्शन होते हैं, मुझे वैसे जो सूरत-ए-हाल है नज़र नहीं आ रहे। अगर इलेक्शन होते हैं तो वही हमारे जो दोनों जमातों के लीडरान हैं उनके ही जो लोग आगे आएंगे और वही आगे आएंगे और उनका ही सिक्का चलेगा। कोई जो ये समझता था कि इंकलाब आ जाएगा, कोई ये समझता था कि हम पता नहीं यहाँ भीमपुर चेंज हो जाएगा, सिटी चेंज हो जाएगा, नई लीडरशिप आ जाएगी, बहुत कम 1-8% चांस है, 2% चांस है कि नया एक आध बंदा आ जाए। बाकी वही उनके इशारे पे लोग वोट डालेंगे और उन्हीं के इशारे पे वोट नहीं डालेंगे, और उन्हीं के इशारे पे जो बनेंगे वो चलेंगे। जी ओ हाँ, लास्ट बार ये है जो हाँ पहली बार लोग बिल्कुल निकलने के तैयार नहीं है, इसलिए कि उनको पता है कि इनके पास हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो लोग अपनी नाराजगी लेने के लिए तैयार नहीं है। छोटा सा शहर है, हर कोई एक दूसरे को जानता है, बहुत कम लोग हैं जो खुल के सामने आ रहे हैं। लाइक बाकी लोग हर बंदे को ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन उस तरह का वो शहर के अंदर माहौल भी नहीं बना जो बलदियाती इलेक्शन में माहौल होना चाहिए। तो मेरा यही तज़िया है कि समझ लें कि वो लीडरशिप जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो लीडरशिप निकलेगी वही आप देख लें। अब जी आप देखें, मैं कहता हूँ आप बनाले से ले लें, हसन रशीद साहब मैदान में आ गए हैं और जितने के करीब हैं, इसलिए आप ले लें, आसमानी से ले लें, वहाँ से अली शान साहब के बेटे अदील अली शान आ चुके हैं। देख लें उन्होंने अपनी नेक्स्ट वो तैयार कर लिए हैं। लेकिन ये देखो जो ये कह रहे थे कि नई लीडरशिप, मैं नहीं मानता ना। मैंने जो मेरी असेसमेंट है कि मैंने जो देखा है कि एज ए सियासी कारकुन, हाँ कुछ लोग हमारे समाजी भी आए हैं, वैसे उनको नहीं आना चाहिए थे। ड्राक्सी सेंटर में हमारे एक मूसा जहां साहब हैं जो, और अतीक बसाली साहब हैं। इस तरह के लोगों को इसमें यहाँ पे इस सियासत में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो मुझे खदशा है कि वो इतनी फंडिंग करते हैं, इतने मामला करते हैं। ऐसे लोगों को इस इलेक्शन में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि वो ज़रा फिर लोग एतमाद नहीं करते। ऐसे वो जो जब सियासत में आ जाते हैं, कुछ हमारी NGO सिस्टम जो चल रही हैं, उनको चाहिए था कि वो इलेक्शन में इस तरह ना आते। उन पर सवालात भी उठाए जा रहे हैं, कुछ लोग वैसे नहीं उठा रहे, लेकिन जनमन है उन पे लोग
तनकीद अंडरग्राउंड जो मैं देख रहा हूँ वो हो रही है कि इनको ये क्यों इसमें आ गए हैं। ये तो अहदेदारान लोग हैं, कोई सदर है, कोई नायब सदर है, और जो अपने इस तरह के लोग उन पर डिपेंड करते हैं, लाखों करोड़ रुपये लोग उनको देते हैं। कि इस तरह मैं एक ये भी चीज़ थी कि ये भी लोग ना आते तो बेहतर था। लेकिन बाकी आप देखें क्या आपसे बड़ी बहुत दिलचस्प पहलुओं पे नाजरीन समाजी सियासी तजिया निगार के तौर पर, तजिया निगार नहीं है लेकिन नज़र चूँकि इनकी बहुत है तो तजिया ही इन्होंने करना था, एक अच्छा तबसरा किया। आप ये बताएं कि एक वार्ड से कितने 5-5, 4-4 हैं, तो वो वर्क कैसे कर रहे हैं? एक एक दो दो आते हैं या उनके साथ कोई 5-4 की लाट होती है वोट लेने के लिए? वही तो मैं कह रहा हूँ, मतलब एक एक आ रहे हैं, जत्थे नहीं आ रहे उनके साथ बिल्कुल सिंगल कोई एक वार्ड की हद तक मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा कोई 2-3 जत्थे 2-3-4 बंदे। लेकिन जो एक बलदियाती इलेक्शन का माहौल होता है अभी तक वो कायम नहीं हो सका। तो और सिंगल आ रहे हैं और किसी के बाद एक जमात इस्लामी के अलावा किसी के बाद अपना मंशूर भी नहीं है, एक अपना दिया, बाकी ऐसे ही निज़ाम चल रहा है। एक सिंगल बंदा आ रहा है जो कंपेन करता है और सारे बंदे कहते हैं जी वोट देंगे, दूसरा आता है फिर उसको कहते हैं वोट देंगे, फिर तीसरा आता है वोट देंगे।